हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RSTD पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से है। आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज़ के बारे में, यानी कि हम अपनी आँखों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में हम किस प्रकार से करते हैं। पहले स्टेप में हम करेंगे हमारी आँख का जो बाहरी भाग है, यानी कि जिसको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, उसके बारे में। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मनुष्य का जो आँख है उसके आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, उसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं। पहले जो हमारी आँख का बाहरी भाग होता है, यानी कि जो हमारी आँख का सफ़ेद भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल या फिर हमारी आँख का सफ़ेद भाग। बात कर लेते हैं आइरिस की। तो जो हमारी आँख में काला भाग पाया जाता है बाहर की ओर, उसको हम बोलते हैं आइरिस। जो आइरिस होता है वो हमारा 3 कलर का होता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। हमारा जो आइरिस होता है वो 3 कलर का होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है और ब्लू होता है। अब आइरिस की एक खास बात होती है कि ये अधिक प्रकाश में जो होता है सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में जो है फैल जाता है। यानी कि जब हम कभी कभी हमने देखा हो कि जब हम धूप में से अंधेरे कमरे में आते हैं तब हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या होता है उसमें जो आइरिस होता है वो सिकुड़ जाता है। जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं, जब कुछ पल वहाँ पे कमरे में रहते हैं, तो उसके बाद में जो होता है वो स्वयं ही अपनी स्थिति में आ जाता है, यानी कि वो फैल जाता है। और इसका जो काम होता है आइरिस का काम होता है प्रकाश को लेंस तक पहुँचाना। इसका काम होता है प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना, आइरिस का काम। आइरिस की बात खत्म। बात कर लेते हैं हम जो आइरिस के अंदर पाया जाता है पुतली को हम जो बोलते हैं, पुतली को हम बोलते हैं पुपिल्स। पुतली को हम पुपिल्स बोलते हैं। तो पुपिल्स का जो काम होता है, यानी कि पुतली का जो काम होता है वो होता है प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाना। यानी कि जो आइरिस का काम था वो था प्रकाश को लेंस तक पहुँचाना, और जो पुतली का काम होता है वो होता है प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाना। अब इसका भी एक गुण होता है, पुपिल्स का जो गुण होता है कि अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है, अधिक प्रकाश में जो है सिकुड़ जाता है, वही आइरिस की तरह, और कम प्रकाश में फैल जाता है। यानी कि जब हम धूप में से अंधेरे कमरे में आएंगे तो क्या होगा, ये फैल जाएगा, और जब हम धूप में होते हैं तब ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। बात कर लेते हैं, अब यहाँ तक तो था जो हम अपनी आँखों से स्वयं देख सकते हैं उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं मनुष्य की आँख की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, उसके बारे में। तो जब प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहाँ पे आता है प्रकाश? सबसे पहले आता है हमारा जो प्रकाश आता है वो आता है कॉर्निया में। सबसे पहले कहाँ पड़ता है प्रकाश? कॉर्निया पे। कॉर्निया जो होता है हमारी आँख का बाहरी भाग होता है, ये जिसको बोलते हैं हम कॉर्निया, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। अब उसके बाद में जब प्रकाश आता है कॉर्निया के बाद में आता है प्रकाश पुतली में। किस में आता है? पुतली में। पुतली के बारे में अभी हमने यहाँ पे बताया था, प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाना, यानी कि इसका काम जो होता है पुतली का। पुतली कहाँ स्थित है? ये है हमारी पुतली। इसका जो काम होता है प्रकाश को लेंस में पहुँचाना काम होता है, प्रवेश करवाना काम होता है। अब पुतली यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव पाया जाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या पाया जाता है? एक द्रव पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। यानी कि यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, इसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमस। जलीय द्रव को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमस। जलीय द्रव की एक खास बात होती है कि ये बहुत ही पतला होता है, अर्थात तरल होता है, और ये पारदर्शी होता है। ये वाला जलीय द्रव जो होता है वो, यानी कि एक्वस ह्यूमस जो होता है वो पारदर्शी होता है। अब पारदर्शी तो आप जानते ही होंगे पारदर्शी क्या होता है, यानी कि जिसके हम आर पार देख सकें, और जिसके हम आर पार नहीं देख सकते उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। तो इसके बाद में जो इस जल के बाद में प्रवेश कहाँ करता है प्रकाश? वो प्रवेश करता है लेंस में। यानी कि पहले आया कॉर्निया में, फिर उसके बाद पुतली में,
फिर पुतली के और इसके बीच में, लेंस के बीच में एक तरल पदार्थ होता है, यानी कि जलीय द्रव होता है। उसके बाद में जो प्रकाश आता है वो आता है हमारा लेंस पे। लेंस पे प्रकाश आता है। फिर बात कर लेते हैं लेंस की, यानी कि यह है हमारा लेंस। लेंस में जो हमारी आंख में लगा हुआ होता है वो उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? उत्तल। तो उत्तल लेंस की एक खास बात होती है, प्रतिबिंब जब बनता है उसमें तो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि हमारे लेंस का भी इसी प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की एक खास बात होती है कि प्रकाश को केंद्रित करता है। ये लेंस जो हमारा प्रकाश को केंद्रित करता है। दूसरे स्टेप, यानी कि ये प्रकाश को रेटिना को देता है। यानी कि जब यहाँ से लेंस से प्रकाश जाएगा तो कहाँ जाएगा? हमारा सीधा रेटिना को। यानी कि लेंस का जो काम होता है प्रकाश को रेटिना को देना भी होता है। बात करते हैं दूसरे की, यानी कि ये हमारी आँख का सबसे चमकीला भाग जो होता है वो लेंस ही होता है। सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है? लेंस। और इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.4 होता है। लेंस का अपवर्तनांक जो होता है 1.4 होता है। बात करते हैं रेटिना या फिर दृष्टिपटल के बारे में। तो जो प्रकाश आता है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? हमारा रेटिना पर बनता है। लेकिन रेटिना पर भी स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। तो स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है हमारा पीत बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट या फिर मैकुला पर। येलो स्पॉट या फिर मैकुला पर जो होता है वो क्या प्रतिबिंब जो है बिल्कुल अच्छा बनता है। बहुत ही सबसे अच्छा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा मैकुला पर ही बनता है, यानी कि पीत बिंदु। अब पीत बिंदु की बात कर लेते हैं। तो पीत बिंदु जो होता है हमारा क्या होता है? रेटिना के मध्य का भाग जो होता है वो क्या होता है? हमारा पीत बिंदु होता है। रेटिना के मध्य का भाग जो होता है वो क्या होता है? हमारा पीत बिंदु होता है। रेटिना के मध्य का भाग क्या कहलाता है? हमारा पीत बिंदु। अब बात कर लेते हैं कचाप द्रव की। कचाप द्रव, तो कचाप द्रव जो होता है बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है। हमारी आँख के अंदर जो पाया जाता है बहुत ही गाढ़ा पदार्थ। कचाप द्रव के ही कारण हमारी आँख जो होती है वो गोल होती है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से मनुष्यों का जो होता है आँख जो होती है बहुत अंदर बैठ जाती है। तो अंदर किस कारण बैठ जाती है? उनकी आँख में चोट लगने के कारण या किसी कारण से जो होता है कचाप द्रव जो होता है वो निकल जाता है। तो कचाप द्रव ना होने के कारण आँख में जो है उसको आकार नहीं मिल पाता गोल। तो कचाप द्रव का मुख्य कार्य क्या है? हमारी आँख को गोल आकार देना। जलीय द्रव की बात होगी, कचाप द्रव। बात आती है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल की बात कर लेते हैं। तो दृढ़ पटल जो होता है, हमारी मनुष्य की आँख जो होती है वो खोखले गोले के समान होती है। तो सबसे बाहरी भाग को जो हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। बात आती है रक्तक पटल की। बात आती है रक्तक पटल। तो रक्तक पटल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोइड, और दृढ़ पटल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरोटिक। दृढ़ पटल को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्लेरोटिक। बात कर लेते हैं रक्तक पटल की कलर की। तो ये जो होता है हमारे काले कलर का होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है हमारा काले कलर का होता है। बात कर लेते हैं अब हम अंध बिंदु की, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट किसको कहते हैं? तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है हमारा? जहां ऑप्टिकल नर्वस क्या है? यानी कि दृष्टि तंत्रिका या फिर ऑप्टिक नर्वस। जहां ऑप्टिक नर्वस आकर रेटिना में प्रवेश करती हैं, लेकिन यहाँ पर अंध बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। अंध बिंदु पर जो होता है प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। अंध बिंदु को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु को बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। तो आपने देखा होगा जानवरों की आंख जो होती है वो चमकती है। तो वो किस कारण से चमकती है? तो जानवरों की आंख में एक पाया जाता है टिपिडम लूसिडम। जानवरों की आंख में जो पाया जाता है वो टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, जिसके कारण जानवरों की आंख चमकती है। तो जानवरों की आंख में ऐसा क्या होता है? तो उसमें होता है जिंक Zn। बात कर लेते हैं पक्षाभी पेशियाँ। बात करते हैं पक्षाभी पेशियों के बारे में। तो पक्षाभी पेशियाँ या फिर सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती है हमारी? ये वाली चीज़, ये जो है क्या है? हमारी सिलियरी मसल्स है। ये क्या है? हमारी सिलियरी मसल्स है। तो सिलियरी मसल्स का क्या कार्य होता है?
सिलियरी मसल्स का जो कार्य होता है, एक तो लेंस को पकड़े रखना। पहली बात, लेंस को ये पकड़े रखती हैं जो सिलियरी मसल्स होती हैं, लेंस को पकड़े रखती हैं। फिर दूसरा जो काम होता है इसका, लेंस को खींचना। लेंस को खींचना इनका कार्य होता है। अगर मान लो हम प्रकाश में हैं, प्रकाश में से जब हम अंधेरे कमरे में आएंगे तब क्या होगा, तो जब हम प्रकाश में होंगे तब ये क्या करती हैं, लेंस को थोड़ा खींच देती हैं। तो इनका जो कार्य होता है सिलियरी मसल्स का, जब वस्तु दूर होगी तो ये क्या करती हैं, लेंस को पतला कर लेती हैं, पतला कर देती हैं खुद ब खुद, यानी कि स्वयं ही ये लेंस को पतला कर देती हैं। पतला किस कारण से करती हैं, यानी कि जब हम धूप में होते हैं तो ये क्या करती है, लेंस को थोड़ा खींचती है तो लेंस जो है पतला हो जाता है, यानी कि ये दूर दूर हो जाती है थोड़ी ये, तो लेंस जो है पतला हो जाता है। और जब वस्तु पास में आ जाती है हमारे, तब जो क्या करती हैं, लेंस मतलब ये पास में आ जाती हैं तब ये लेंस को मोटा कर देती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं बरौनी। बरौनियाँ किसको कहते हैं, तो बरौनी जो हमारी पलक होती है, पलक का जो हमारी किनारी होती है, किनारी बोल सकते हैं हम इसको, तो उसको वो कहते हैं बरौनियाँ। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये है हमारी ऊपरी पलक और ये क्या है, हमारी निचली पलक। ये तो बात हो गई मानव नेत्र के बारे में। अब एक और बात कर लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं एक्वियस ह्यूमस। एक्वियस ह्यूमस, तो एक्वियस ह्यूमस का जो काम होता है, एक्वियस ह्यूमस का जो काम होता है वो क्या होता है हमारा, एक्वियस ह्यूमस का जो काम होता है केवल लेंस की रक्षा करना, यानी कि लेंस की रक्षा करना, लेंस की रक्षा। एक्वियस ह्यूमस का काम क्या होता है, लेंस की रक्षा करना, यानी कि जो जलीय द्रव होता है ये वाला जो होता है एक्वियस ह्यूमस, इसका काम होता है केवल लेंस की रक्षा करना। अब बात कर लेते हैं हम विट्रस ह्यूमस की, यानी कि विट्रियस ह्यूमस। बात करते हैं विट्रियस ह्यूमस, तो इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है वो होता है रेटिना की रक्षा करना। इसका काम होता है रेटिना की रक्षा करना, रेटिना की रक्षा करना, रेटिना की रक्षा करना। जो विट्रियस ह्यूमस का काम होता है, यानी कि कचार द्रव का जो काम होता है वो होता है रेटिना की रक्षा करना। तो बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में। कभी कभी हमने देखा होगा कि जब हमारी आंख में चोट लग जाती है या फिर कोई चीज़ लग जाती है तो हमारी आंख जो है लाल हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कंजेक्टिवा। कंजेक्टिवा, उसको बोलते हैं हम कंजेक्टिवा, यानी कि जब हमारी आंख में चोट लग जाती है और हमारी आंख लाल हो जाती है तब उसको बोलते हैं हम कंजेक्टिवा। तो आई होप कि इस वीडियो में आप मानव नेत्र को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो मानव नेत्र का जो टॉपिक था वो आज यही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।